हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सिक्वेंस सीरीज पार्ट नंबर 12। और पार्ट नंबर 12 में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अनदर टाइप के हैं। ओके, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। लेट एस के बी द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म ऑफ एन एपी। लेट एस के बी द सम ऑफ फर्स्ट K term of AP. Okay. What must the progression be for? What must this progression be? This progression B for the ratio SKX, the ratio SKX over SX be independent ऑफ एक्स। यानी ये पूछा जा रहा है आपसे कि एस के एक्स अपॉन और एस एक्स का जो रेशो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे? एक्स से, राइट। यानी जब आप ये रेशो फाइंड आउट करें तो उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोग्रेशन को आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, राइट। ओके, स्टार्ट करेंगे। सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी फोर डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको। ओके, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। a फर्स्ट टर्म है ऑब्वियसली। अब देखिए एस के एक्स ओवर एस एक्स। तो एस के एक्स का फॉर्मूला जानते हैं के एक्स बाई टू एन बाई टू, दिस इज 2a प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई एस एक्स यानी सम ऑफ एक्स टर्म एक्स बाई टू, दिस इज 2a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर बनता है एस के एक्स ओवर एस एक्स इक्वल टू यहां पर के इंटू दिस इज 2a प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला जो रेशो है, ये जो रेशो है इसमें x नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो x है। अब हमें यही सोचना है कि x को हम कैसे यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। कौन सा ऐसा रेस्ट्रिक्शन होगी यहाँ पर जिससे हम x को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। देखिए k से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो एज इट इज रखा। दिस इज 2a प्लस मल्टीप्लाई कीजिए के एक्स माइनस डी ओवर 2a प्लस एक्स डी, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के एक्स डी नहीं लिखा गया, सॉरी, के एक्स डी माइनस डी है ना, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स डी माइनस डी। ओके, ये बना। अब यहां से ये जो रेशो आया, आगे देखिए ये वाला जो रेशो है के से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, के एज इट इज। इसमें देखो जहां पर x है उसको अलग रखता हूं और जिनमें x नहीं है उनको अलग रख लेता हूं। 2a माइनस डी दोनों को एक साथ रखा, 2a माइनस डी ये दोनों साथ रख लिए, प्लस के एक्स डी प्लस के एक्स डी डिवाइडेड बाय, अब यहां से ये 2a माइनस डी 2a माइनस डी और प्लस में एक्स डी। ओके, अब आप थोड़ा सा कंफर्ट हो गए होंगे समझने में कि यहां से x को कैंसिल आउट कैसे करेंगे। क्या यहां से x को इस x से कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन नहीं होने दे रहा है x को x कैंसिल? अगर सपोज कीजिए ये वाली दोनों टर्म ना होती, अगर ये दोनों ना होती तो x से x कैंसिल आउट हो जाता।
तो ये जो रेशो आता है ये इंडिपेंडेंट हो जाता है x से। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है x ना हो, राइट, यानी जिसे हम बोलते हैं x से स्वतंत्र हो या फिर x से फ्री हो। तो अगर ये 2a माइनस डी वाली टर्म ना होती यहां पर, तो ये x से x कैंसिल कर देते। आप मानते हो इस बात को? तो दैट इज फॉर independent of x, independent of x 2a minus d should be 0, यानी 2a इक्वल टू क्या होना चाहिए? d। यानी ऐसी सीरीज, अगर सीरीज या एपी ऐसी हुई जिसका कॉमन डिफरेंस आपके फर्स्ट टर्म का ट्वाइस हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रेशो आएगा ये फ्री आएगा x से। ओके, इसी बात को ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे क्वेश्चन में कि भाई a और d का रेशो बताइए, a और d का रेशो कितना है? तो a और d का रेशो कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 1/2। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। क्लियर? ओके, मूव टू नेक्स्ट। सेम टाइप का क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये न्यू टाइप में मैंने डाला है। क्वेश्चन इज लेट Sn be the sum of Sn be let Sn be sum of n terms of NAP। ओके, जनरल सी बात है, Sn होता ही है। और फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशो आपसे पूछा जा रहा है। If Sn1 and 2 upon Sn1 is independent of n1। ओके, n1 से इंडिपेंडेंट है ये वाला रेशो। अगर इंडिपेंडेंट है n1 से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशो यानी a/d पूछा जा रहा है। ओके, स्टार्ट। Sn1 n2 डिवाइडेड बाय Sn1 इक्वल टू n1 n2 by 2। फॉर्मूला याद होगा सभी को, क्या होता है फॉर्मूला याद है? Sn इक्वल टू दिस इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो n1/2 2a प्लस n1 n2 माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाय n1/2 2a प्लस n1 माइनस 1 इंटू d। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो n1 n2 है ये n1 n2 टर्म का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसलिए हमने ये लिखा n1/2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 2a n2 प्लस 2a। इंडिपेंडेंट किससे चाहिए अपने को? इंडिपेंडेंट चाहिए ये n1 से। ठीक है, तो n2 का तो कोई लेना देना है नहीं, n2 को एज इट इज रखा, 2a प्लस n1 n2 d माइनस d एज इट इज, n1 n2 d माइनस d डिवाइडेड बाय 2a प्लस n1d माइनस d। ओके, समझ आती है ये बात? राइट, अब इसको हमने n2 को एज इट इज रखा, 2a माइनस d दोनों एक साथ रखे, प्लस n1 n2 d ये अलग रखा,
डिवाइडेड बाई 2a माइनस डी। आई थिंक सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया है, बिल्कुल ही सेम टाइप बना है। अब यहाँ पर n1 को कैंसिल आउट होने से कौन रोक रहा है? ये वाली टर्म। अगर ये वाली टर्म यहाँ पर ना होती तो n1 से आप n1 कैंसिल कर देते, राइट। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2a माइनस डी, राइट। फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x 2a माइनस डी शुड बी 0। तो 2a इक्वल टू अगेन d और a अपॉन d, यानी फर्स्ट टर्म और उसका रेशो पूछा है तो 1/2। ओके, सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके बोला था, राइट, बट टाइप वही है। ओके, एक विशेष टाइप की बात कर रहे हैं, स्पेशल टाइप की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वन मोर एग्जांपल। Next one is, if S2N equal to 3 times Sn, then prove that S3n upon Sn इक्वल टू 6। ओके, अब इस बात का मतलब समझिए, ये कहा है इसने कि 2n टर्म का सम जो है वो n टर्म के सम का 3 टाइम्स है। ओके, 3 गुना है। तो आपको S3n अपॉन Sn का रेशो बताना है कि वो रेशो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। S2n मीन्स क्या होगा? 2n/2, 2n/2, 2a प्लस n माइनस 1, n की बजाय क्या आएगा? n के रिप्लेसमेंट 2n। ओके, क्योंकि सम कितने हैं? 2n टर्म का, इंटू d इक्वल टू 3 टाइम्स Sn का मतलब क्या हुआ? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक बात, n/2 से ये n/2 कैंसिल आउट। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज 2 2 जा 4a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी 6a प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी। ओके, पुट किया हमने, और इसको ले जाते हैं इधर, a वाली टर्म एक साइड में और d वाली टर्म एक साइड में। S3n और Sn का रेशो अपने को चाहिए। ठीक है, a वालों को एक साइड में कर लेते हैं और d वालों को एक साइड में कर लेते हैं। तो 4a ये उधर लेके जाते हैं, दिस इज 4nd, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4nd माइनस 2d, इनको भी इधर लाए तो माइनस 3nd, और ये माइनस के 3d थे पर इधर आके किसके हो गए? प्लस के 3d। समझ पाए? ओके, और इधर 6a माइनस 4a। अब चाहे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि d वाली टर्म कॉमन ले सकते थे, राइट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी md एंड दिस इज माइनस के d, माइनस 2d प्लस के 3d, सॉरी प्लस d। ओके, और इधर आ जाता है आपका 2a। d यहां से कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, n+1 इक्वल टू में 2a। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आती है? d की वैल्यू आ जाती है 2a अपॉन n+1, या फिर ये कहें कि 2a की वैल्यू कितनी आती है? तो ये आ जाती है। ओके, अब वहां पर पुट करते हैं। आपको देखिए LHS दिया हमने, LHS कितना है? S3n अपॉन Sn, S3n अपॉन Sn। फॉर्मूला याद होगा सभी को, 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाई n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n/2 कैंसिल आउट, ऊपर वाला 3 एज इट इज। अब देखिए, या तो हम d की वैल्यू रखें या फिर 2a की। आई थिंक 2a की ज्यादा कंफर्टेबल है 2a की वैल्यू रखना, तो यहां से हमने रख देते हैं
2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू आपकी d टाइम्स d इंटू n प्लस 1, d इंटू n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू d, ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू अगेन d इंटू n प्लस 1 और प्लस d n माइनस 1 इंटू d। देखिए d कॉमन आ रहा है, ओके। ये नेक्स्ट स्टेप में यहां पर कर देता हूं, स्पेस यहां पर है थोड़ा सा, तो d कॉमन लिया भाई, 3 तो पहले से ही था, d लिया कॉमन, अंदर क्या है देखिए जरा यहां पर n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय यहां से d कॉमन यहां से लिया तो यहां आता है n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, क्लियर। d से d कैंसिल आउट, ऊपर कितना आया 3 इंटू, अब ये 4n हो जाता है क्या, 4n, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर भी, दिस इज 2n, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी 6, ओके। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आप करेंगे, ठीक है। या आपके पास जो बुक हो उसमें से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चंस करते रहेंगे। जितना आप क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, राइट, और उतना ही आप कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट में नया सीखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।